हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज 10:30 बजे मैं लाइब्रेरी टाइम पर पहुंच गई थी। आज जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं डीएसएसबी में टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं। और आज मैं एक ये चीज़ शेयर करूंगी कि कई एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मैम अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को, अभी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो हम कैसे प्रिपरेशन को करें और कितना टाइम बचा है एग्ज़ाम में, तो हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाएं और हम अचीव कर सकें अपने लक्ष्य को। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पर आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी और टिप्स बताऊंगी। अगर आप लोगों को हेल्पफुल हो तो आप लोग उसको ज़रूर अपनाइएगा। सो फ्रेंड्स, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी 2 महीने की स्ट्रेटेजी को बनाइए, अप्रैल एंड मई, क्योंकि अभी जो वोटिंग है वो मई में है तो उससे पहले एग्ज़ाम होने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। तो 2 मंथ्स तो हमारे पास हैं ही कि हम प्रिपरेशन को अपनी अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, आप लोग सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज कीजिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। देन सबसे मेन ये है कि आप लोग अपने एरिया को बाउंड करें कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि अगर अभी जो समय है बहुत ज़्यादा कम है तो 2 मंथ्स के अंदर आपको अपनी सारी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इसमें जो है एरिया ही आपको सबसे पहले बाउंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ना बेशक 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए स्ट्रैटेजी बनाने में, लेकिन ये बनाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अपनी प्रिपरेशन को आपको करने में। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपको मैथ्स कहाँ से कवर करनी है, सोशल साइंस कहाँ से कवर करनी है, देन इंग्लिश कहाँ से करनी है, और रीजनिंग और हिंदी भी हमें कहाँ से करनी है। तो करंट अफेयर के लिए तो मैं यही कहूँगी, जब हमारी डेट्स अनाउंस हो जाएंगी देन उसके बाद अब करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि टाइम अभी है नहीं, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग वहाँ से भी मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में 2 चैनल्स के बारे में बताया था, तो आप लोग मैथ्स की वीडियो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर इंग्लिश का भी आपको अच्छा सिलेबस मिल जाएगा पूरा। आपको उसमें नेक्स्ट मतलब वीडियो में ना सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे एक पेड बैच में दिया होता है, तो आप लोग वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। और एक एस्पिरेंट का ये भी क्वेश्चन था कि चीज़ें हमें लर्न नहीं होती हैं, हम कितनी भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रॉब्लम तो हर किसी को आती है, ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार पढ़ने में कोई भी चीज़ याद हो जाती है। तो अगर आप लोगों को लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले ये है कि आप लोग ना कोई भी नोट्स बनाइए तो उसे लिख लिख कर बनाइए, और उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिना रिवाइज किए ना कुछ भी याद नहीं होगा। और आप लोग ऐसा सोचे कि आपने नोट्स बना लिया और रख लिया और तो ये याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता है। सबको रिवाइज करना पड़ता है 2 से 3 बार, तभी वो चीज़ें हमें याद रह पाती हैं। तो लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नोट्स अपने ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब हमारे ओन नोट्स होते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब सेकंड टाइम अपने नोट्स को देखते हैं तो हमें वो चीज़ें क्या होती है, रिमेंबर होने लगती है। हमारा माइंड क्या होता है, उन चीज़ों को उठा लेता है। बेशक हमें कभी लगता है कि हमें ये चीज़ें याद नहीं हैं, बट हमें हमारे माइंड में वो क्या होती है, सारी चीज़ें रिकवर होने लगती हैं। तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिख के ही अपने नोट्स को आप कंप्लीट कीजिए, और सोशल साइंस में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं यहाँ पे अपने मैथ्स के चैप्टर को कर रही थी। आज मैंने रेशियो उठाया था, जैसा कि मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में ही बताया था। अभी मेरा रेशियो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि रेशियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो मैं अपने प्रीवियस जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं रेशियो को, तो मैं वहीं से उसकी हेल्प लेती हूँ, और जिस भी मुझे टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो मैं सबसे पहले उस टाइप को देखती हूँ और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी इस टाइम पे वीडियो देखने बैठूंगी तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, चीज़ों को याद करने का जो एक सबसे अच्छा वे है वो ये है कि आप ना जो भी डे वाइज एक अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं तो नेक्स्ट डे आप उस पहले नोट्स को पढ़ें, देन आप नेक्स्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करें। इससे क्या होता है कि आप पीछे जितनी चीज़ें ना नोट्स बनाते जाते हैं वो सारी चीज़ें याद होती जाती है। जैसे आपने आज बनाया तो उसको नेक्स्ट डे पढ़ा, फिर जब आप थर्ड डे बना रहे हैं तो फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे दोनों डे का पढ़िए, फिर थर्ड डे का आप नोट्स बनाइए। तो फ्रेंड्स, ऐसे करिए तो शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने ये अप्लाई किया हुआ है, फिर उसके बाद मैं वीकली में उसको रिवाइज़ करती हूँ।
और आज मैंने ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे जो कि इंग्लिश मीडियम में हैं। तो मेरे जो नोट्स होते हैं वो भी बायलिंगुअल होते हैं, ना मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है ना ही हिंदी में आती है। क्योंकि एक टीचर को मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर को दोनों ही मीडियम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में करते तो आपको हिंदी में प्रॉब्लम आए और हिंदी में कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आए। तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहती हूँ। तो मुझे ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही मिले थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ये क्वेश्चन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे क्वेश्चन। तो फिर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा ये। और आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।